पूर्णेश, कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। नहीं नहीं, वो नहीं, बस 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 क्वेश्चन क्वेश्चन मुझे। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? ये जो क्वेश्चन है इसमें, यानी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट ऑल द लाइंस। पहले तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि आप रीड लाइंस की हेल्प से सारी की सारी लाइंस को रीड कर सकते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। ये उन लाइंस को रीड करना चाहता है जिसके लास्ट कैरेक्टर जो हो वो ए हो। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद टेक्स्ट फाइल्स। और ये पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए मैं आज इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ, तो किसी को कोई, अभी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हम लोग अपने अपना क्या नाम है, शेयर करेंगे आइडिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, कि एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम जिसके उस लाइन को हम लोग प्रिंट कराएं जिसमें लास्ट में लास्ट करेक्टर जो हो उस लाइन का वो ए हो। तो उसे कैसे हम लोग रीड करेंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा आप लोगों में से? निकिता? निकिता, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं, हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हम्म, ऐसा कोई फाइल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, वो फाइल को हम ओपन किस मोड में करेंगे, रीड मोड में कि राइट मोड? रीड मोड में ओपन कर लिया, ठीक है। फिर उस फाइल के सारे कंटेंट्स को रीड कर लेंगे हम लोग। तो हमारे पास तीन फंक्शन मौजूद है रीड करने के लिए, एक है रीड लाइन और एक है रीड लाइंस। इस वाले में हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? हाँ, इसलिए हम रीड लाइन जब हम लोग एफ डॉट रीड लाइंस कर देंगे तो उसके सारे के सारे कंटेंट्स हमारे डेटा में चले जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि वो एक लिस्ट बन जाएगी। जो पहली लाइन होगी वो लिस्ट के जीरोथ आइटम पे, फिर वनथ आइटम पे, इस तरीके से करके हम सारे आइटम्स को अरेंज कर देंगे एक लिस्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एफ डॉट रीड लाइंस। हाँ, ठीक है, इसके बाद फिर, ठीक है, दिखाने के लिए कि हमारा ये डेटा इस तरीके से है। ठीक है, देखिए। हाँ, ये एक मिनट, ये इसमें लिखा है फॉर लाइन इन डेटा। फॉर लाइन इन डेटा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है फॉर लाइन इन डेटा, इसको मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि हमारे जो डेटा के अंदर है वो बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं रन करा के देखना चाहता हूँ, ताकि इस वाले लाइन को रन करा के देखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक मिनट। हाँ, बोलिए, कोई बोल रहा था? कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछो। मैं बस इस लाइन को रन कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो फॉर लूप में ये जो वर्क उसने किया है उसका पर्पस क्या है। फाइल में मैं गया, मैंने न्यू फाइल बना ली। अब मैं एक, अंकिता स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर? प्रोग्राम दिखाई दे रहा है? सॉरी निकिता। हाँ, मैंने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में मैं पहले लिख देता हूँ लगा, तो उसमें तो बहुत सारी लाइनें होंगी, मैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स ले रहा हूँ इसको।
रोहित, इस तरीके से मैंने मान लीजिए लिस्ट ले ली। अब मैं फॉर लूप चलाने वाला हूँ। फॉर लाइन इन लिस्ट कॉलम, और अब मैं सिंपल सा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, प्रिंट लाइन। ये मैंने लिखा। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन कराता हूँ, आप लोग पूरा देखिएगा कि इसका आउटपुट। हमने सेव कर दिया। माइक बंद कर दीजिए, इसका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। ये देखिए हम लोगों ने जब इसको रन कराया है तो हमने जो तीनों डेटा उसके अंदर प्रोवाइड किया था, उसने पहले अमित को डेटा डिस्प्ले किया, फिर सुमित का डेटा डिस्प्ले किया, फिर रोहित का डेटा। इसका मतलब लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स पड़े होंगे उनका हमने एक एक करके डेटा डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में मैं छोटा सा चेंज करने जा रहा हूँ। फिर से चेंज ये है, जैसा कि आपके प्रोग्राम में उसने चेंज किया हुआ था, इस कंडीशन वाला, ये प्रिंट वाली लाइन में हटा कंडीशन, और लाइन तो हमारे पास आ ही गया है, लाइन, और इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा -1 डबल इक्वल टू, अगर वो टी है तो हम प्रिंट कराएंगे। अगर इसको हमको कोई समझा दे कि ये क्या कर रहा है इसमें, तो जो मैंने कोड लिखा है इसका मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? हम्म, हम्म, हम्म। मतलब लास्ट का करेक्टर अगर हमारा टी होगा, लास्ट का करेक्टर अगर हमारा टी होगा तो उस लाइन को प्रिंट करेगा, और अगर लास्ट का करेक्टर टी नहीं होगा तो उस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा। पूर्णेश, मैं सही कह रहा हूँ? पूर्णेश, यही यही बात है ना? तो ठीक है, इसमें एक नाम हम लोग ऐसे भी लिख लें जिसके लास्ट में टी नहीं, तो इसके लास्ट में टी, इस नाम और हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर नीलेश। तो इतने नाम है हमारे, एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। आप लोगों के सामने आउटपुट है, हमने 5 इनपुट दिया लेकिन उसने आउटपुट में केवल 3 कैरेक्टर्स को शो किया। सबको क्लियर है? ये बात सबको पार्थ, पार्थ है? हाँ पार्थ, ये बात क्लियर हो गई? ये क्लियर हो गया? हाँ ठीक, अब हम लोग अपने पुराने पुराने प्रोग्राम पे वापस चलते हैं जो हम लोगों ने बनाया था। उसको हम लोग वापस देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बात केवल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये प्रोग्राम मैंने बताया, ताकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप क्यों चलाया। फॉर लूप हमारा चलाने का मोटिव केवल ये है कि जो डेटा हमारा फाइल के अंदर आ गया है, सारा का सारा डेटा हमारा फाइल के अंदर आ गया है इस लाइन के अंदर, यहाँ पे हमने जो डेटा को यहाँ पे स्टोर कराया है, फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। अब हम जब फॉर लूप चलाएंगे तो एक एक करके उसका एक एक लाइन, क्योंकि वहां पर तो जो डेटा आया होगा वो लाइन में आया होगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है, देखते हैं कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का। जब आप एफ डॉट रीड लाइन्स यूज करते हैं कहीं पर, एफ डॉट रीड लाइन्स, तो जब वो रीड करता है तो पूरी लाइन का एक लास्ट कैरेक्टर में कुछ वो स्पेशल कैरेक्टर भी इंसर्ट करता है, वो क्या होता है? अंशिता, अंशिता, आवाज आ रही है?
अंशिता, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मांडवी, मांडवी, जब हम रीड लाइंस फंक्शन यूज करते थे तो पूरी की पूरी लाइन को रीड करता था, लेकिन लास्ट में एक करेक्टर वो लिख देता था। वो करेक्टर क्या था? स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन करेक्टर होता है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। ये -2 मैंने क्यों लिखा है, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। समृद्धि, अभी इससे पहले मैंने -1 लिखा था ना। -1 का मतलब लास्ट करेक्टर। लेकिन यहां मैंने -2 क्यों लिखा है? क्योंकि पहला जो लास्ट करेक्टर है वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन आ रहा है हमारे रीड लाइन फंक्शन में। तो हमें न्यू लाइन से कोई मतलब नहीं है। हमें तो उससे पहले वाला करेक्टर चेक करना है ना। तो हम न्यू लाइन को छोड़ देंगे और फिर -2 लिखेंगे ना। -1 ना लिख के -2 लिखने के पीछे कारण ये है। अब -2 लिखेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या वो ए है। अगर वो ए होगा तब हम एक काउंटर लगा देंगे और उस काउंट को हम शुरू में 0 देंगे और फिर हम काउंट इजिकल टू काउंट प्लस 1 करेंगे। अगर पहली लाइन के लास्ट में हम सेकंड लास्ट में हमें ए मिल गया तो हमने काउंटर को बढ़ा दिया। फिर वापस गए, दूसरी लाइन में आए, फिर तीसरी लाइन में आए। इसी तरीके से करके पूरी फाइल को हम लोगों ने रीड कर लिया। पूरी फाइल को रीड करने के बाद काउंट की वैल्यू उतनी बार बढ़ेगी जितनी बार उसको लास्ट में ए मिला होगा। और हमें अपने प्रोग्राम में यही बताना था कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट ऑल द लाइंस हैविंग ए एज अ लास्ट करेक्टर। एट लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ लाइंस जो उसको रखता है और काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे और एफ डॉट क्लोज करके फाइल को क्लोज कर देंगे। ये है सिंपल सा प्रोग्राम पहला वाला। अगर इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। हम्म। हाँ, एक एक करके। हाँ। कौन है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए निकिता, बोलिए। हम्म। सॉरी, फिर से क्वेश्चन रिपीट। हम्म। 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 बेटा, वो तो हर बार न्यू लाइन ही होगा। तो कभी मैच ही नहीं करेगा ना। आप मेरी बात समझे। जब जब हम लाइन को उठाएंगे तो लास्ट करेक्टर तो हमेशा न्यू लाइन होगा, स्लैश एन होगा। अगर हम वहां -1 लिखते तो क्या स्लैश एन ए के इक्वल है? नो। तो हमेशा वो कंडीशन फॉल्स आती है और कोई करेक्टर ही डिस्प्ले नहीं होता। अगर आप इस क्वेश्चन को रन कराएंगे, अगर अगर आप रन करा के देखेंगे, क्योंकि मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप देखेंगे कि जब आप -1 देते हैं तो आपका कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ए जो है वो स्लैश एन से कभी मैच ही नहीं करेगा। यही कारण है कि हम लोगों ने -2 दिया। हाँ समृद्धि। हाँ। हाँ। यस, 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 यू आर राइट। और उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब आप रीड लाइन फंक्शन को कॉल करोगे डेटा में और डेटा की लेंथ कैलकुलेट कर दो, एलईएन फंक्शन आपके पास मौजूद है। एलईएन से आप डेटा की लेंथ कैलकुलेट कर दो तो वो बता देगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर लिस्ट। और उतना ही उसके अंदर हमारी लाइंस होंगी। ऐसा प्रोग्राम आपके सामने आ सकता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस इन योर प्रोग्राम। तब आप स्लैश एन करके यहाँ पे ब्रैकेट में -1 इज डबल इक्वल टू स्लैश एन सिंगल कोट्स में लिख के भी आप कंपैरिजन करा सकते हैं। और जो आप डेटा में आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे हैं उसकी एल ई एन और ब्रैकेट में डेटा इज इक्वल टू कोई वेरिएबल के अंदर डाल के उसको भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं, तब भी आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है निकिता? निकिता, ठीक है। हाँ, समृद्धि कुछ पूछ रही थी। हम्म। 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 बिल्कुल। एक्चुअली जब फॉर लूप में होता क्या है ना कि फॉर लूप एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को लेता है।
जितना भी हमारे डेटा में एलिमेंट है, जैसे हमने पहला कैरेक्टर ले लिया अमित, फिर सुमित ले लिया, उसके बाद अगर नीलेश आता है वो मैच नहीं करता है तो फिर से वो वापस उसी लूप पे जाएगा। उस लूप में वो तब तक चलेगा जब तक डेटा जो आपको दिखाई दे रहा है वो खाली ना हो जाए। वो लूप में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इस बात से वो निर्भर नहीं करता है कि अगर उसे एलिमेंट नहीं मिला तो वो लूप से बाहर चला आएगा। हमने ऊपर जो फॉर लूप लगाई है उसमें फॉर लाइन इन डेटा लिखने का मतलब यही है कि जब तक डेटा में एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे तब तक वो लाइन चलेगा। इससे पहले हम लोग लिखते थे फॉर लाइन इन रेंज, तो रेंज में एक स्टार्ट होता था एक स्टॉप होता था, तो वो स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक चलता था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर डेटा में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सबके लिए चलेगा, मैचिंग हो या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे तुरंत पूछ सकता है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसको कौन पढ़ेगा? उज्जवल। उज्जवल, हाँ क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना ये? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बस बस बस, माइक बंद कर लीजिए अपना। राइट मेथड फंक्शन काउंट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग, टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स having 4 character from a text file notes.txt. मांडवी, मांडवी अगर मेरी आवाज आ रही हो तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? बट प्रॉब्लम क्या है? अभी हम लोगों ने क्या कहा, अभी तो हम लोगों ने लाइंस की बात की थी ना, कि एक एक करके हम लोग एक एक लाइन को रीड कर रहे हैं। हम्म, तो अब हमें अगर लाइंस को ब्रेक करना है, एक लाइन को ब्रेक करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स, तो फिर कैसे होगा? हमारे सामने समस्या क्या है कि हम तो लाइन को रीड करते थे, अब तक एक पूरी की पूरी लाइन एक लिस्ट में आ जाती थी। उसका तो हमें समझ में आ गया कि -1 -2 या 1 2 3 4 इस तरीके से करके हम डिजायर्ड एलिमेंट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम किस तरीके से वहां पहुंचेंगे, क्योंकि अब हमको पूरी लाइन को वर्ड्स में डिवाइड करना है। किसी के पास कोई आइडिया हो तो बताएं। स्प्लिट यूज किया है कभी? 11th क्लास में यूज किया था, 11th क्लास में किया था, लेकिन याद तो होगा नहीं, तो इसीलिए मैं क्या, याद है? चलो अच्छी बात है, जिसको जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है उसके लिए मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोगों को आ रही है वॉइस? बेटा अंशिता, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, एक बार आप क्विट करके फिर से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पाइथन का एडिटर में ओपन कर ले रहा हूँ। हमें वो फाइल में जो स्टोर की थी वो है भी कि नहीं है? इसको थोड़ा हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं तभी समझ में बेहतर आएगा। हाँ, ये हमारे लिस्ट में सारे वैल्यूज पड़ी हुई थी। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये काउंट करना है कि जिस वर्ड की लेंथ 4 हो, केवल उसको डिस्प्ले करना है। तो अब ये मान के चलिए कि लिस्ट वन में जो 0th आइटम है यानी अमित है, वो एक पूरी लाइन है। मैंने तो केवल अमित लिखा है, वहां लिखा होगा अमित इज अ गुड बॉय या समथिंग कुछ और होगा, कोई एक लाइन होगी। हाँ, आप ये समझ के चलिए, लेकिन हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया केवल आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से वर्क होगा। ये सब मैं हटा दे रहा हूँ।
अब मैं आपके जो प्रोग्राम था उस पर एक बार वापस आ जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि वैसे तो आप रीड और रीड लाइन दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है कि एफ डॉट रीड यूज करता है। एफ डॉट रीड यूज करने से फायदा क्या है कि वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को, पूरी की पूरी फाइल को क्या करेगा, एक वेरिएबल में रख देगा। वहां पर हम लाइंस को रखते थे, यहाँ पर हम, चूंकि हमें वर्ड्स काउंट करने हैं, हमें ये मतलब नहीं है कि इस लाइन में कौन सा वर्ड, हमें पूरी फाइल में वर्ड्स काउंट करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डॉट रीड यूज करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा सुटेबल है इस केस के अंदर। तो जब हम एफ डॉट रीड को कॉल कर लेंगे तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एक्स के अंदर आ जाएंगे। अब हम एक्स डॉट स्प्लिट जब करेंगे, एक्स डॉट स्प्लिट जब करेंगे तब क्या होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों ने एक्स के अंदर उन सारे वेरिएबल्स को स्टोर कर लिया, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ आपके प्रोग्राम में, इस लिस्ट को हटा दे रहा हूँ और इस लिस्ट की जगह मैं एक स्ट्रिंग लिखने जा रहा हूँ, अमित इज अ गुड बॉय। ये मैंने बंद कर दिया। और फॉर लाइन इन लिस्ट, ये मैंने मान लीजिए अगर लूप चला दी, अगर मैं फॉर लूप में चला दूं और यहां पर मैं लिख दूं प्रिंट, लाइन एक वेरिएबल है, लाइन का मतलब ये मत समझिएगा कि लाइन है, और इसको अगर मैं रन कराऊं, देखिए AMIT स्पेस IS, इस तरीके से करके उसने इस तरीके से पूरा डिस्प्ले कर दिया, यानी हर बार एक वेरिएबल इसने ले लिया। लेकिन हमें अभी ये नहीं करना है, हम ये सब हटा देंगे। और अब मैंने क्या किया, लिस्ट वन डॉट स्प्लिट। कोई मुझे बता सकता है कि ए की वैल्यू क्या होगी, कोई बता दे तो मैं समझ जाऊं कि उसको याद था कि उसका क्या है। हाँ, कौन बताएगा, नीलेश, आपका माइक कौन था, हाँ। हाँ, ए की वैल्यू क्या होगी, कुछ देखिए, सामने सामने सब लोग देख लीजिए, एक पूरी की पूरी लिस्ट बन गई है ए, उसमें अमित अलग हो गया, इज अलग हो गया, ए अलग हो गया, गुड अलग हो गया, बॉय अलग हो गया। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं कि स्प्लिट की टेक्निक क्या है। स्प्लिट में जितने भी स्पेस होंगे, उस स्पेस के आगे वाला एक आइटम बन जाएगा और बाद वाला भी एक आइटम। जैसे अमित और इस के बीच में स्पेस है, तो अमित जो है वो लिस्ट 0 पे आ जाएगा, इस जो है वो लिस्ट 1 पे आ जाएगा। इस और ए के बीच में स्पेस है, तो फिर ए वाला जो है वो लिस्ट 0 1 2 हो जाएगा, फिर लिस्ट 3 हो जाएगा। मतलब जहां जहां स्पेस है, उस स्पेस को हटा के उसके बाद जो वो वर्ड आ रहा है उसको वो एक लिस्ट के आइटम के रूप में इंसर्ट कर दे। क्लियर है। आरुषि, आरुषि, ये बात समझ में आ गई कि अगर हम स्प्लिट करेंगे तो वो किस तरीके से करेगा। शिवांशी, शिवांशी, ये बात समझ में आ गई कि अगर हम लिस्ट को स्प्लिट करते हैं तो वो किस तरीके से स्ट्रिंग्स को कर देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि हमारा स्प्लिट फंक्शन एक लिस्ट में पूरे आइटम्स को कर देता है, जहां जहां स्पेस होते हैं स्पेस को हटा के उसके पहले वाले और बाद वाले को लिस्ट में आइटम बना देता है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, हमारा मेन मोटिव यही समझाना था। इसको हमने बंद कर दिया, इसको भी हमने बंद कर दिया, अपने प्रोग्राम में वापस आ गए। हम लोगों ने फाइल को ओपन कर लिया, काउंट कर दिया, एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड क्या करेगा, सारे के सारे पूरे फाइल में जितना भी डेटा होगा उसको एक्स में रख देगा, और एक्स डॉट स्प्लिट करेगा कि जितने हमारे डेटा में जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे उन सभी वर्ड्स को अलग अलग करके एक लिस्ट के आइटम के रूप में वर्ड में डाल देगा। इट मींस द वर्ड इज अ लिस्ट दैट होल्ड्स all the words collections in form of list. Words is a
लिस्ट जो हमारे फाइल के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनको लिस्ट के आइटम के रूप में वो उसको इंसर्ट कर देगा। सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। फिर फॉर आई इन वर्ड, वर्ड जो हो गया हमारा, अब वर्ड के अंदर सारे आइटम्स वर्ड्स के फॉर्मेट में मौजूद हैं। अब उन वर्ड्स को हम आई में रखेंगे, जैसा अभी हम लोगों ने पुराने प्रोग्राम में किया था। तो आई में जो सबसे पहले आएगा वो उस लिस्ट का पहला वर्ड आएगा। तो वो जो वर्ड आएगा वो स्टोर होगा आई में। फिर हम आई की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। जब उस वर्ड की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कितनी भी लेंथ हो सकती है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार। जब उसकी लेंथ चार के इक्वल होगी, क्योंकि हमें यही कैरेक्टर को चेक करना है कि उसकी लेंथ चार होनी चाहिए, तब हम काउंटर को बढ़ा देंगे। फिर वो अगले कैरेक्टर अगले वाले वर्ड को लेगा, उसकी लेंथ करेगा। इस तरीके से पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरी फाइल के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबकी लेंथ चेक हो जाएगी। और एट लास्ट हमारे पास काउंट आ जाएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द फोर कैरेक्टर्स, और उसकी वैल्यू स्टोर होगी काउंट में। एट लास्ट हम काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे। अभी हम लोगों ने पहले भी ऐसा ही प्रोग्राम बनाया था, बस यहाँ पर हमने एक्स डॉट स्प्लिट और रीड यूज किया। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मांडवी बोलो। यस, जब इफ कंडीशन ट्रू होगा, उसकी वैल्यू होगी, तभी वो इस लाइन पे आएगा। अदरवाइज वो अगले वर्ड पे चला जाएगा। देखो एक बात ध्यान से देखो, स्कोप देखो। जो कॉलन लगा है उस कॉलन के पैरेलल में केवल इफ है, यानी वो केवल इफ कंडीशन पर तभी जाएगा, जब इफ कंडीशन के बॉडी में तभी जाएगा, काउंट पर तभी जाएगा जब वो कंडीशन ट्रू रहेगी। यस यू आर राइट। अदरवाइज वो अगले वर्ड पे चला जाएगा। हाँ, नीलेश। नीलेश। स्लैश एन, स्लैश एन, तो हमें एक लेंथ माइनस करनी पड़ती है। इसीलिए ना मैंने कहा कि इस केस के अंदर हमारा एफ डॉट रीड जो है वो सबसे बेटर। ठीक है बेटा, एक्चुअली मेरी अगली क्लास का भी टाइमिंग हो रहा है, और ये जो पीडीएफ है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था कुछ? पुनेश, सॉरी, बोलिए बोलिए। वेरी गुड। पुनेश। हाँ, प्रोग्राम पढ़ो, प्रोग्राम पढ़ लो। हम्म, सही है। पुनेश, पुनेश, समझ में आ गई ना बात कि मैंने ये इसमें क्यों फंक्शन बनाया? ठीक है, एक एक करके क्विट हो जाइए, मेरी आईपी की क्लास है इसके बाद। ठीक है, ओके। ओके।